एसएससी जीडी 4 फरवरी एग्ज़ाम शिफ्ट फर्स्ट का एनालाइज हो चुका है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। चिड्डी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? वीणा से। तो ये सारे आप लोगों के मैंने थ्योरी करवा दी है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। और ये सारे प्रसिद्ध सितार कलाकार हैं, तो इन सबको आप लोग देख लीजिएगा, सारे इम्पॉर्टेंट हैं। आने की संभावना यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता हो अभी इनका पूछा है, किसी और का भी आप लोग से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट पे देखते हैं, जितना भी आ सकता है, ठीक है, उतना मैंने करवा दिया है कलाकार में। आप लोग देखिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पौधा द्वारा ग्रहण की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा कितनी होती है? तो 1% से 3% तक की होती है। तो इसके बारे में पढ़ना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपनी पत्तियों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जहां सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधों और अन्य जीवों द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने किया जाता है। सौर ऊर्जा की मात्रा केवल 1 से 3% पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है और बाकियों पत्तियों। ठीक है। संभाजी महाराज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो बताइए, संभाजी ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकों की रचना की। सबसे उल्लेख संस्कृति में लिखी गई बुद्ध भूषणम और 3 अन्य पुस्तकें, नायका भेद, सात शतक, नखशिखा, जो हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई है। बुद्ध भूषणम में संभाजी ने राजनीति पर कविता लिखी। नेक्स्ट पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं? बताइए, वर्तमान का पूछा गया है, तो क्या होगा वर्तमान का राज्यपाल? इसका आप लोग बाद में करिएगा, इसका मैं राइट ऑप्शन आप लोग को बता दूंगी, ये मत करिए आप लोग। भारत में वह राज्य जिसमें बौद्धों और जैनों की संख्या सर्वाधिक है, वह है महाराष्ट्र। 2011 में भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में 19,84,82,972 बौद्ध थे और उनमें से सबसे ज़्यादा बताइए 6,65,31,200 यानी 57.36% बौद्ध महाराष्ट्र राज्य में थे। जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म है, जो महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 56% है। ठीक है, ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और जितना भी मैंने बताया है ये सारे आप लोग के आए हुए हैं। कैलूचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से था? मेरे पास जितने क्वेश्चन आए मैं आप लोगों को उतने क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ। ठीक है, तो कहाँ से हैं? ओडिसी। कैलूचरण महापात्र एक प्रसिद्ध भारतीय संस्कृति शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिशा नृत्य के प्रतिपादक हैं। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है, पूछा जा सकता है। और इनका जन्म वगैरह जितना भी इम्पॉर्टेंट है मैंने सारा ये सब नोट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये सेल्सियस के पूछा गया था, बट बहुत सारे बच्चे बता नहीं पाए हैं कि कैसे क्या पूछा गया था, बट यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ये आपका साइंस है। चालुक्य नाश का अंतिम शासक कौन था? तो चालु वंश का अंतिम शासक कृतिवर्म था, जिन्हें दंती दुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं मैं आप लोगों को अभी उतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब खेला? तो पहला संस्करण 1992 मणिपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा आशफ अली को जाना जाता है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता थी। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी से भी क्वेश्चन आया हुआ था।
नेक्स्ट, भारत की पहली सूती मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो बम्बई में। ठीक है, और ये बम्बई से कुछ फैक्ट्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हो सकता हो अभी ये पूछा गया है तो और भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ये सारे फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 163। ठीक है, राज्यपाल से अगर क्वेश्चन आए हैं तो राष्ट्रपति और भी जितनी भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो मैं सारे करवा दूंगी। और ये कुछ आप लोगों के फैक्ट हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही थ्योरी में हर चीज़ लिखा हुआ है। जो भी क्वेश्चन आए उनका थ्योरी कर दिया है। विच ऑफ फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्रॉम द डेल्टा? ऐसा कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नहीं बनाती। नर्मदा और तापी नदियों डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, इनको पढ़िएगा अच्छे से, और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितना डीपली हो सके उतना पढ़ा करिए। ठीक है, डीपली बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो मैं ज़्यादातर डीपली क्वेश्चन भी करवाती हूँ। और बट यहाँ से क्वेश्चन आए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इसके सारे फैक्ट्स बता दें कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जा सकता है। डीपीएसपी किससे इंस्पायर है? तो इंग्लैंड का रूल ऑफ लॉ। ये मतलब पूछा गया था बट बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो फ्रेंच का कुछ है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक के बारे में बोला गया था। बहुत सारे जो बच्चे भूल जाते हैं, नहीं चीज़ें क्लियर कर पाते हैं, तो मैं अपना शॉर्ट में अपना करवा देती हूँ, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा। ऑक्सीजन वाटर में कब सबसे कम होता है? बताइए, ऑक्सीजन वाटर में कब सबसे कम होता है? तो पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर सबसे कम तब होता है जब पानी का तापमान अधिक होता है। गर्मियों में विशेष रूप से स्थिर पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है। इसके अलावा जब पानी में जैविक पदार्थ का विघटन होता है तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, जिससे ऑक्सीजन का स्तर और भी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, मंदिर में देवता का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो गर्भगृह। तो जितने भी मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं आपको, आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और अगर अदर कोई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो मैं आपको लोगों को ज़रूर करवाऊँगी। बने रहिए अपने चैनल रोजगार विद शिखा में। लाइक, कमेंट एंड शेयर।